नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मेडिजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने इकोलॉजी के पिछले लेक्चर में हमने दो चीजें समझी थी। एक तो पर्यावरण क्या होता है और पारिस्थितिकी क्या होती है। ये अलग अलग चैप्टर हैं। कोई भी आप इकोलॉजी की किताब पढ़ेंगे तो एक चैप्टर पर्यावरण का है, उसमें पूरे में यही समझाया गया है और कुछ नहीं। पारिस्थितिकी में पूरा बताया गया है कि इसका इससे कैसे संबंध होता है, कुछ नहीं, वो एक अलग से चैप्टर है। और अगला चैप्टर में आप देखेंगे तो उसमें चैप्टर है पारिस्थितिकी तंत्र। इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। और एक चैप्टर है जैव मंडल, बायोस्फीयर। ये इसको मैं मान लो तीसरा, इसको चौथा, 1 2 3 4। तो ये 3-4 चैप्टरों में ये चारों चीजें दे रखी हैं। हम इस लेक्चर में ये खत्म कर देते हैं इसको। मैंने बताया था पर्यावरण क्या होता है कि ऐसा आवरण जो जैविक जगत को, ऐसा भौतिक आवरण जो जैविक जगत को चारों तरफ से घेरे रहता है। जैसे वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल क्या करते हैं, इस जैविक जगत को घेरे रहते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन ये जो जैविक जगत है, ये इनका आपस में क्या संबंध है, पौधों का, जंतुओं का, सूक्ष्म जीवों का। और इनका अजैविक जगत जो होता है, भौतिक पर्यावरण जो होता है हमारा, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, इनको ये किस तरीके से प्रभावित करते हैं या इन दोनों में आपस में क्या संबंध होता है, ये किस विज्ञान में पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी में। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम दोनों का अंतर संबंध पढ़ते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब भी हम इनके बीच में अंतर संबंध पढ़ेंगे तो ये जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे तो पूरे धरातल पर जीव जंतु हैं। इन जीव जंतुओं का इस भौतिक पर्यावरण से हमें संबंध पढ़ना है या किस तरीके से ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ये पढ़ना है। तो ये पढ़ना एक बहुत एक बड़ी चीज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे भौतिक पर्यावरण को और इस पूरे धरातल को हम क्या कर लेते हैं, पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। पार्ट्स में कैसे तोड़ लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि इस जमीन पर अगर आपको जंतुओं के बीच में और भौतिक पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध अगर पढ़ने हैं तो इस जमीन पर क्या होगा, घास के मैदान होंगे, है ना, तालाब होंगे, वन होंगे, खेत होंगे। तो अगर मैं इस पृथ्वी पर जो जितने भी जीव रहते हैं उनका भौतिक पर्यावरण से संबंध अगर मैं स्टडी करना चाहता हूं, तो मैं अगर एक खेत में जो भी जीव हैं उनका भौतिक, इस खेत में जो भी जीव है, पौधे हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनका भौतिक पर्यावरण वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल से क्या संबंध है, किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। अगर मैं एक खेत का पढ़ लूं तो मुझे बाकी खेतों का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लगभग वैसा ही होगा। एक तालाब का मैं संबंध पढ़ लूं जैविक जगत का अजैविक जगत से, तो मुझे संबंध पता पड़ जाएगा सभी तालाबों का। तो दोस्तों क्या करते हैं कि जब भी हम इस जैविक जगत का, जिनमें जीवन है, उसका अजैविक जगत से संबंध पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, हम जो भूमि होती है, जो हमारा धरातल है पृथ्वी को, उसको पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, यूनिट में तोड़ लेते हैं। और उस यूनिट को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। जैसे घास का मैदान, एक घास के मैदान में जो भी जीव जंतु हों, आप उनका पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, किस तरीके से वो प्रभावित कर रहे हैं, तो सबका पता पड़ जाएगा, सभी घास के मैदानों का, तालाबों का, वन का, खेत का। तो ये जो यूनिट है, ये एक निश्चित क्षेत्र आपने बना लिया, इस निश्चित क्षेत्र को बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। तो एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जिसके अंदर रहने वाले जैविक जगत का आप भौतिक पर्यावरण से संबंध देख रहे हैं, तो ये होता है पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब पारिस्थितिकी में क्या होता है, पूरे जैविक जगत का देखेंगे, लेकिन पूरे जैविक जगत का एक साथ संबंध नहीं है। जैसे आप अपने शरीर के बारे में पढ़ें तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, कोशिका पढ़ते हैं। ऐसे ही आप इकोलॉजी में इकोसिस्टम पढ़ते हैं। जैसे बायोलॉजी में हम, अगर आपको अपनी पूरी बॉडी के बारे में पढ़ना है तो कोशिका पढ़ते हैं, एक फंक्शनल यूनिट क्या होती है, कोशिका। ऐसे ही इकोलॉजी जो साइंस है, उसकी फंक्शनल यूनिट होती है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र कुछ नहीं होता, ये पर्यावरण का एक छोटा सा भाग है जिसमें आप जैविक जगत का अजैविक जगत के साथ संबंध देख रहे हैं ना। चाहे वो छोटा सा तालाब भी हो सकता है, घास के मैदान हो सकते हैं, वन हो सकते हैं,
तो पारिस्थितिक तंत्र क्या क्या होता है, एक ऐसा निश्चित स्थान जिसमें रहने वाले आप जैविक जगत का भौतिक पर्यावरण के साथ संबंध व प्रभाव देख रहे हैं, उसे बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र के वही घटक होंगे जो पर्यावरण के होंगे। मान लो यहाँ पर एक खेत है आपका, यहाँ पर ये खेत है, इसमें जो जीव रह रहे हैं उसका भौतिक पर्यावरण से आप संबंध देख रहे हैं, वायुमंडल स्थल मंडल इससे। तो ये इस जो खेत है इसके घटक क्या होंगे, वही होंगे जो पर्यावरण के हैं। तो सेम अगर पारिस्थितिक तंत्र के घटक, एक नया चैप्टर है पूरा भर दिया, उसमें घटक यही है। पारिस्थितिक तंत्र घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक में ये, जैविक घटक में ये और ऊर्जा घटक में ये। तो आप ये पूरा पारिस्थितिक तंत्र में आप ये घटक होते हैं ना। जैव मंडल क्या होता है, बायोस्फीयर। दोस्तों होता क्या है कि ये जो होता है यहां से लेके मैंने यहां तक बता दिया आपको क्या है, पर्यावरण है ना। अब क्या होता है, इस पर्यावरण में एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां जीव जंतु पाए जाते हैं या जो जहां पर जीवन पाया जाता है। अगर आप यहाँ बात करेंगे वायुमंडल की, तो यहाँ वायुमंडल तो है लेकिन जलमंडल नहीं है, स्थलमंडल नहीं है। लेकिन एक जगह ऐसी होती है जलमंडल है, जल है यहाँ पर देखेंगे आप तो जलमंडल भी है, स्थलमंडल भी है, वायुमंडल भी है। तो तीनों का मिलन स्थान है ये, वायुमंडल ऊपर से, स्थलमंडल ये और जलमंडल ये, तीनों का मिलन स्थान है। और जो तीनों का मिलन स्थल होगा वहां पर क्या होगा, जीवन पाया जाएगा। क्योंकि कोई भी जीव जंतु वहीं पाया जाएगा जहां वायु भी है, हवा भी है, पानी भी है ना, और स्थल भी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पानी के अंदर लगभग 200 मीटर तक प्रकाश चला जाता है, तो यहाँ तक जीवन होता है पानी में 200 मीटर तक। और ऊपर वायुमंडल में देखेंगे तो लगभग 6000 मीटर तक होता है। हम पढ़ते हैं हिमालय पर 6000 मीटर तक पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। तो ऊपर 6000 मीटर, नीचे 200 मीटर तक जल में। तो इतने वाले भाग को बोलते हैं हम, यहाँ पर जीवन पाया जाता है, यहाँ पर पेड़ पौधे भी पाए जाएंगे और जीव जंतु भी पाए जाएंगे। तो इस वाले भाग को बोलते हैं जैव मंडल। तो कुछ नहीं होता है, जैव मंडल पर्यावरण का भाग होता है जहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जैव मंडल पर्यावरण का वह भाग है जहां पर जैविक समुदाय पाया जाता है, जीव जंतु पाए जाते हैं ना। तो ये पर्यावरण का मतलब एक पार्ट है। तो ये 4 चैप्टर थे। अब जैव मंडल का, अब अगर आपसे जैव मंडल के घटक पूछे जाए तो जैव मंडल के सेम घटक हैं, यही घटक हैं। तो या तो जैव मंडल के घटक पूछे जाए, या पर्यावरण के घटक पूछे जाए, या पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पूछे जाए। ये तीनों एक ही हैं। लेकिन अगर पारिस्थितिकी पूछी जाती है, इकोलॉजी, तो वो एक विज्ञान है जिसके अंदर हम तीनों को पढ़ते हैं। पर्यावरण को पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ते हैं, जैव मंडल को पढ़ते हैं। ये चैप्टर है जैव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण। जब इकोलॉजी या पारिस्थितिकी एक साइंस है, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ गए होंगे आप क्या होता है जैव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण। इन तीनों में से पूछा जाए, इन तीनों के यही घटक हैं तीनों। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, पर्यावरण का हिस्सा। जैव मंडल क्या है, पर्यावरण का हिस्सा। तो जो पर्यावरण के घटक होंगे ये तीनों, वही इनके घटक है। अब क्या होगा, अगले चैप्टर में हम इसको और पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र को, क्योंकि इसमें घटकों के अलावा भी आपको पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर हैं अलग अलग, लेकिन है एक ही चीज। तो मैंने इसलिए ये एक ही बार में समझा दिया, चाहे पारिस्थितिकी तंत्र आए, चाहे जैव मंडल आए, चाहे पर्यावरण आए, तीनों ही ये एक ही चीज के पार्ट हैं। क्योंकि पर्यावरण का ही पार्ट जैव मंडल है, जैव मंडल का ही छोटा यूनिट एक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इन तीनों के घटक पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक तो ये आएंगे, अजैविक घटक तो ये आएंगे, ऊर्जा घटक तो ये। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ये जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, ये शब्द किसने प्रयोग किया था, तो A.G. टॉन्सले। ये क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द किसने प्रयोग किया, A.G. टॉन्सले। और जो पारिस्थितिकी है उसका अर्नेस्ट हैकेल। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल, और पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था A.G. टॉन्सले। ठीक है।